गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। अरे ये तो मेरी बेटी हितांशी है, ये यहाँ काम करती है। ये तो मेरा पुट्ठा बाप है, ये यहाँ पे कब से काम करने लग गया। कहीं इसकी वजह से मेरे पूरे ऑफिस में रेपुटेशन खराब ना हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसा चल रहा है ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा सर, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। वेल, ये तो बहुत अच्छी बात है। हितांशी, इनसे मिलो। ये हमारे ऑफिस का नया सिक्योरिटी गार्ड है। इतनी उम्र होने के बाद भी अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। सर मुझे ना अर्जेंटली मेल सेंड करना है, मैं अंदर जाऊँ? यस प्लीज़। ठीक है अंकल, आप भी अपना काम मन लगा के करना है, ठीक है? तो जो ये प्रेजेंटेशन है ना, इसको हम इस तरीके से करें। साहब आपकी फाइल। काका एक मिनट। हितांशी, इनसे मिलो। ये हमारे कंपनी का न्यू सिक्योरिटी गार्ड है और तुम्हें पता है इनके साथ ना बहुत गलत हुआ और तुम जानना चाहोगी कि इनके साथ क्या गलत हुआ है? जी सर बताइए, क्या हुआ इनके साथ? इनकी ना एक बेटी थी जो गांव से शहर आना चाहती थी पढ़ने लिखने के लिए, काबिल इंसान बनने के लिए। तो इन्होंने ना उसके लिए सब कुछ करा, अपने गांव की ज़मीन बेच दी, अपना घर बार बेच दिया, सब बेच दिया सिर्फ अपनी बेटी को काबिल बनाने के लिए। और यहाँ तक कि इनकी बीवी ने ना अपने गहने भी बेच दिए ताकि उनकी बेटी पढ़ लिख जाए। और पता है उनकी बेटी ने क्या करा? जब वो शहर में आई, पढ़ लिख के काबिल हो गई, तो अपने माँ बाप को भूल गई और यहाँ तक कि अपने माँ बाप से बात करना तक छोड़ दिया। जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं उनकी खुशी के लिए, लेकिन जो ये बच्चे होते हैं ना, ये कामयाब होने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तुम्हें पता है वो तो कामयाब हो गई और शहर में आके मौज मस्ती से रह रही है और अपने माँ बाप को उनको गांव में सड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया। इनको देखो, इन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया, बेचारी सदमे में आ गई थी ना, तो उन्होंने अपनी जान गंवा दी। फिर बेचारे ये क्या करते हैं, यहाँ पे आके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। कैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत घटिया होते हैं, है ना? जी सर, बहुत घटिया बेटी है इनकी। चुप करो तुम, और कितना नीचे गिरोगी? इस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कोई और नहीं है, हितांशी तुम हो। सर आपकी फाइल। थैंक यू। काका क्या हुआ, काफ़ी परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं साहब कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए काका, इस कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं सब मेरी फैमिली के समान है। अगर कोई एक भी परेशान होता है ना, तो मैं भी परेशान होता हूँ। और आप तो मेरे पापा समान हैं। बताइए क्या बात है? साहब वो बात ये है कि आपके ऑफिस में जो हितांशी मैडम काम करती है ना, वो दरअसल मेरी बेटी है। क्या? देखिए काका, आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। आपकी बेटी हितांशी की तरह दिखती होगी, हितांशी आपकी बेटी नहीं हो सकती। साहब क्या कोई बाप अपनी बेटी को नहीं पहचानेगा? अरे साहब अपने हाथों में उसे खिलाया है, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया साहब। ऐसी गलती कौन बाप कर सकता है कि अपनी बेटी को भी ना पहचाने? वो क्या है ना साहब, बहुत लंबी कहानी है। मेरी बेटी शहर जाकर पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। कैसा, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो चाहती थी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी काबिल बने, बहुत बड़ी नौकरी को हासिल करे, और साहब मैंने उसका पूरा साथ दिया। जो वो चाहती थी मैंने सब किया उसके लिए। मैंने अपना घर बार, यहाँ तक कि खेत भी बेच दिया ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके साहब। यहाँ तक कि साहब उसकी पढ़ाई में जरा सी भी रुकावट ना हो, उसकी माँ ने अपने गहने तक बेच दिए। और आज जब वो पढ़ लिख कर आपकी कंपनी में नौकरी कर रही है साहब, उसने गांव आना तक छोड़ दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि गांव में उसके बूढ़े माँ बाप भी हैं, कम से कम उसे मिलने तो आना चाहिए था। तो यहाँ तक कि साहब गाँव वाले हैं तो बातें तो बनाएंगे ही। उन्होंने देखा कि इसकी बेटी तो कभी उनसे मिलने ही नहीं आती, तो ताने देना शुरू कर दिए और कहा कि लगता है इसकी बेटी किसके साथ भाग गई है। और साहब मेरी धर्मपत्नी गाँव वालों के ताने बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुनिया छोड़कर चली गई। और यहाँ तक कि साहब आपके दरवाजे पर उसने अपने बाप को पहचानने से भी इनकार कर दिया। साहब किस औलाद के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उसने मुझे पहचाना नहीं, चली गई वो अंदर। देखिए अंकल जी, आप रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा। हितांशी को तो मैं सबक सिखाता हूँ। 2 साल से मेरी कंपनी में काम कर रही है और मुझे यही नहीं पता कि वो इतनी घटिया लड़की है। आप एक काम करिए,
इस फाइल को पकड़िए और जब मैं आपको अपने कैबिन में बुलाऊं तो आ जाना, ठीक है? आई एम सॉरी सर, आई नो मैंने जो किया वो सब गलत था, मैंने नादानी में वो सब किया सर, आई नो, बट आई प्रॉमिस मैं अपने पापा का ना अच्छे से ध्यान रखूंगी, जो हो गया सो हो गया, आई एम रियली सॉरी सर। अच्छा, माफ़ कर दूं? तुमने जो गलती करी है ना उसकी कोई माफ़ी नहीं है। इस गलती की एक ही सजा है, मैं आज की आज तुम्हें इस कंपनी से निकालता हूँ। अरे नहीं साहब, मेरी बेटी को नौकरी से मत निकालिए, मैं चले जाता हूँ नौकरी छोड़ के, मेरी बेटी को नौकरी से मत निकालिए साहब। काका, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पे काम करेंगे। आपने अपने पापा होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया, कमी तो इसमें थी जो अपना बेटी होने का फर्ज अच्छे से निभा नहीं पाई, इसलिए तुम अब यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं कर सकते। ना मुझे तुम्हारा सॉरी सुनना है, ना एक्सक्यूज सुनना है, ना ही कोई माफ़ी चाहिए। अभी के अभी मेरी कंपनी से निकलो। काका देखिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, पर आप फिक्र मत करिए, आज से आप मेरे को अपना बेटा मान सकते हैं। आपको कुछ भी चाहिए हो, कोई भी काम हो, तो आप बेझिझक मेरे पास आ जाइए, ठीक है? ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।